ठीक है, तो सभी को राधे राधे। आई होप आपको जो हमारा हमने पहले टॉपिक समझा था तो बहुत ही अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा। नाउ आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम समझने वाले हैं क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 7 ह्यूमन मेमोरी का, जो कि 6 भी आपकी बुक्स में का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच द स्टेज मॉडल। ये हम समझने वाले हैं स्टेज मॉडल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ आपको कहाँ से अंडरलाइन करना है। यहाँ से लेके आपको ना मैनिपुलेशंस तक, ठीक है, आपको आप अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, ये और ये वाला पार्ट, ये सब हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अब चलो समझते हैं। कहते हैं इनिशियली इट वॉज थॉट दैट मेमोरी इज द कैपेसिटी टू, इसमें कहते हैं ना उधर पहले हम सोचते थे कि जो मेमोरी वो बहुत बड़ी है, उसमें हम कुछ भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन सभी जो है स्टोर कर सकते हैं, बहुत बड़ी है हमारी मेमोरी। ठीक है, ऐसा माना जाता था। इट वॉज सीन एज अ वास्ट स्टोर हाउस, बहुत बड़ा स्टोर हाउस है भाई। ठीक है, बड़ा भी नहीं, बिग नहीं, वास्ट, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतनी बड़ी है हमारी मेमोरी। वेयर ऑल इन्फॉर्मेशन डेट वी नो वॉज केप्ट सो डेट वी कोड रिट्रीव इट एंड नीडेड, कि भाई जब भी हमको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम उसको रिट्रीव कर लें, याद कर लें, वापस यूज़ कर लें, उसके लिए हम इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दिमाग में रहती है वो। बट विद द इन्वेंट ऑफ कंप्यूटर, अब जैसे कंप्यूटर आया, लेकिन जब भाई कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो समझा गया कि जो ये ह्यूमन मेमोरी का सिस्टम है ना, प्रोसेसिंग का, जो ह्यूमन मेमोरी का प्रोसेसिंग का सिस्टम है वो सेम है एज कंप्यूटर। वो भी कंप्यूटर की तरह ही सेम है, दोनों ही इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं, पहले तो मतलब एनकोड करते हैं, ठीक है, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम ऑफ सच मैनिपुलेशन। और उसमें से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनके काम की होती है उसको ही वो लोग जो है वो स्टोर करके अपने माइंड में रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है भाई कंप्यूटर में हम लोग कितनी ही कंप्यूटर, आज तो फिर भी भाई लैपटॉप आ गए, लैपटॉप फ़ोन, ठीक है, आईपैड्स आ गए, तो इनमें ऐसा तो नहीं है कि भाई लिमिट है। अगर आपके उसमें लैपटॉप में सपोज जो आपकी स्टोरेज है वो 128 GB, तो 128 GB ही है। अब 128 GB में ऐसा नहीं आप 360 GB का बना दो कि भाई मैं तो इतना स्टोर करूँगा, मैं इतनी स्टोरेज है लेकिन मैं तो इतना स्टोर करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, आप उतना ही कर सकते हो। अब आप इसमें में कितना करोगे, आप कहोगे कि भाई मैं ये फालतू ये वाली फालतू चीज़ें, ये फालतू चीज़ें भी डाल दूँ, नहीं। आप उसमें बहुत काम की जो चीज़ें हैं, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप उसमें खाली वही स्टोर करोगे उस स्टोरेज में। जी हाँ, तो सही है ना। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है थोड़ा, ठीक है। नाउ इसमें यही था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेमोरी सिस्टम, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। वही भाई, और मेमोरी सिस्टम आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, हमको मज़ा आएगा इसमें बहुत आज। देखिए 3 टाइप्स की हमारी जो है मेमोरी सिस्टम हो गई, कहते हैं सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी याद करो वो होती है जो हम अपने सेंसेस से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सेंसेस से मैंने बताया था ना, अब जैसे हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या आप पढ़ रहे हो, या आप मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन ही तो है कुछ, अब जो गेन कर रहे हो उसको ले रहे हो, अपने माइंड में दे रहे हो, तो इस सेंसेस की थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अभी के लिए जो है, अभी के लिए, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितने सेकंड तक रखोगे, या फिर आप इसको बार बार रिवाइज करोगे अपने और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाओगे इस इन्फॉर्मेशन को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, है ना। चलिए पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है शॉर्ट टर्म, इसमें हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आती है हमारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं सेंसरी मेमोरी के थ्रू, सेंसेस के थ्रू। साइट हमारी आँख हो सकती है, साउंड हमारे कान हो सकते हैं, इनसे हम सुन रहे हैं, एंड अदर सेंसेस एंड स्टोर कैपेबिलिटी लास्ट, बहुत सारी होती है। ठीक है, बहुत सारे सेंसेस होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ ले ही जा रहे हैं। अब सपोज ऐसे है ना, मैं टेबल पे हाथ लगा रहा हूँ, टेबल ऑफ कोर्स वुड है, हार्ड है, तो जो ये हार्ड टेबल है ये भी मेरे सेंसेस ने इन्फॉर्मेशन दी है मेरे ब्रेन को कि भाई हार्ड है, देखो टेबल, मैं सीधे बोल रहा हूँ हार्ड है, देखो टेबल। कितना मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा मेरे को बोलने में, फिर आप सोच रहे प्रोसेस हमारे ब्रेन में कितना तेज रहा होगा, है ना। तो और जो इसकी ड्यूरेशन होती है, जो हम इन्फॉर्मेशन सेंसेस से लेते हैं अपने, और जो सेंसरी मेमोरी में भेजते हैं, और ड्यूरेशन लेस देन 1 सेकंड, खाली ये 1 से 2 सेकंड तक ही जो है वो रहती है हमारी मेमोरी में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर अटेंशन देते हो नहीं देते। अब आपको ईशान भाई ऐसा तो हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी सेंसेस के थ्रू ये आप कान की तरह इन्फॉर्मेशन ले रहे, तो सीधा गायब हो जानी चाहिए, नहीं। ठीक है, आप क्योंकि इस पर अटेंशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, इस पर आप ध्यान दे रहे हो, आप चाहते हो कि आप
आपको वो चीज़ समझ में आए, आप समझना चाह रहे हो इसको, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है भाई, आपको पता है ज़रूरी है, ठीक है, तो आप चाहते हो तो आप अटेंशन दे रहे हो उस पर, तो ऐसे नहीं जाएगी वो अटेंशन से, आपकी पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, ठीक है ना। अच्छा हाँ जी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये सेंसेस के थ्रू होती हैं, सेंसेस के थ्रू होती हैं, और ये 1 से 2 सेकंड के बीच में जो है हो जाता है इसके बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आपने अटेंशन दी उस जो सेंसरी मेमोरी में आपकी गई इन्फॉर्मेशन उस पर अटेंशन दी, तो आपकी चली जाती है फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में। किस में चली जाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, ठीक है। स्टोर कैपेबिलिटी थोड़ी स्मॉल है, देखिए इसमें लिखा था ना स्टोर कैपेबिलिटी लार्ज, ये एकदम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, लेकिन मैं आपको इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल भी दूंगा, एक अभी रुक जाइए थोड़ा समझिए, वीडियो में छोड़ के जाइएगा। स्टोर कैपेबिलिटी बहुत लार्ज है इसकी, ठीक है, लेकिन हम उनमें से कुछ ही चीज़ को जो है वो अटेंशन देने वाले हैं, तो वो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनमें से जाएंगी तो उसकी स्टोर कैपेबिलिटी जो है स्मॉल हो जाएगी। और जो स्टोर करने का टाइम है कि शॉर्ट मेमोरी में चीज़ हमारी स्टोर रही वो होती है लेस देन 30 सेकेंड्स, ठीक है। फिर भाई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले गए, अब यहाँ पे ना आप 30 सेकंड वैसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ना डिपेंड करती है इंसान पे, हो सकता है आप 1 दिन 2 दिन तक भी उसको याद रखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहे वो चीज़, 1 दिन तक तो रहती है मोस्ट ऑफ द, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने सही में वैल्यू रखने के लिए 30 सेकंड्स रखा है। फिर अगर आप उस चीज़ को रिहर्सल करते हो, आपका वही रिहर्सल, अरे रिहर्सल का मतलब क्या? प्रैक्टिस होती है, जो हमारे वही शॉन्ग, वही जो हमारे स्कूल्स में फंक्शन होते थे तो बच्चे रिहर्सल करते थे डांस में, हाँ वही आप कह सकते हो, वही होता है रिहर्सल माने प्रैक्टिस। और यहाँ पे थोड़ा अलग मीनिंग आएगा, देखिए प्रैक्टिस तो हो गया उसको बार बार परफॉर्म करना, अब है वही चीज़ पर वर्ड इसमें दूसरा यूज होगा। इसमें हम रिहर्सल को, आप अगर मैं आपको समझाने को बोलूँ तो हम रिहर्सल को लिख सकते हैं कि रिवाइज करना, हम रिवाइज कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। सपोज आपने कोई क्वेश्चन याद किया, करा, उसका मीनिंग समझा, और आपकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया, आपने अटेंशन भी दी थी उस पर, फिर उसके बाद अगर आपने उसको कुछ टाइम तक 30 सेकंड आप छोड़ो, ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं होता, 30 सेकंड में छोड़ता हूँ, यहाँ पे आप रिहर्सल पे ध्यान दो। अगर आपने रिहर्सल नहीं करा, उसको रिवाइज नहीं करा आपने, उसी दिन में 2-3 बार उसको अगर अच्छे से रिवाइज नहीं करा उसको आपने, तो आप ज़रूरी है उसको भूल ही जाओगे, आप उसको भूल ही जाओगे, तो 100% श्योर है भाई, आप भूल ही जाओगे उसको, ठीक है ना। अच्छा, अब आप वो उसको रिहर्सल भी कर लिया आपने उस क्वेश्चन को, तो वो आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके चली गई, बस गई। अब क्या होती है स्टोर कैपेबिलिटी? अनलिमिटेड। अब यहाँ पे आप कितना ही स्टोर जो है वो कर सकते हो। और ड्यूरेशन की बात की जाए तो अप टू लाइफ टाइम, वो पूरे जीवन आपको जो है वो चीज़ याद रहेगी। जी हाँ, ठीक है। सेंसरी मेमोरी, अब जो मेमोरीज है ना, 1 मिनट, इनमें ना यही आई थिंक जो है वो लिखा हुआ है, हाँ इनमें भी जो है वो यही लिखा हुआ है सब। हाँ चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एंटर्स द सेंसरी मेमोरी। सही बात है भाई, जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में वो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार बच्चों, इसका है ना। फिर सेंसरी मेमोरी है तो वेरी लार्ज कैपेसिटी, वेरी लार्ज कैपेसिटी है, उसमें मैंने आपको दिखाया बेटा। हाउएवर इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, 1 से 2 सेकंड का होता है, लेस देन अ सेकंड, एंड इट इज़ अ मेमोरी सिस्टम दैट रजिस्टर्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सेंसेस विद रीजनेबल एक्यूरेसी। बढ़िया एकदम एक्यूरेसी के साथ जो है वो सेंसरी मेमोरी में हमारी चीज़ पहुँच जाती है, 1-2 सेकंड की उसकी ड्यूरेशन होती है। Often this system is referred to as a sensory memories or sensory register because information from all senses are registered here expect replica of the stimulus। अब पता है इसमें ये जो लाइन है इसका मतलब रेप्लिका मतलब उसका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, जो आपने स्टिमुलस देखा। मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूँ, अब जो इस चीज़ सही है जब मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। लगा क्या हुआ कि आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसकी बर्थडे पार्टी है, तो आप उसमें गए फ्रेंड की बर्थडे पार्टी। अब वहाँ पे क्या हुआ, अब खाना खा रहे थे बैठ के, ठीक है, अब बहुत सारे एक बढ़िया गर्ल्स का ग्रुप जो है वहाँ से आपके सामने से गुजरा, ठीक है, गर्ल्स का ग्रुप गुजरा, तो ऑफकोर्स भी आप एक बार है ना, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे, ठीक है, बहुत सुंदर दिख रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे थे, एंड बहुत सुंदर जो है ड्रेसेस पहनी हुई थी, ठीक है, बहुत सुंदर दिख रहे थे गर्ल्स। तो भाई आप खाना खा रहे थे साथ में, आपकी एक नज़र उन पर भी पड़ी, ठीक है, यार आप कहो ना यार कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है यार ये, है ना, आपकी नज़र उन पर भी पड़ी। तो क्या हुआ, आपकी सेंसेस ने देखा उनको, सेंसेस ने इन्फॉर्मेशन दी, कौन सेंसेस यहाँ पे, आइज़,
हमारी आईज यहाँ पे जो है सेंसेस बनी, सेंस ऑर्गन जो हमने यूज़ करे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने सेंसरी मेमोरी को दे दी, 1-2 सेकंड तक हमें रहा याद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने थोड़ी उन पर अटेंशन दी, सपोज अब वो आपकी दिक्कत है कि आप उन पर अटेंशन देते हो कि उनको आप याद रखते हो, और यार आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल लग गई हुई है ना, वो अलग बात है। पहले हम यहाँ पे समझते हैं, आपने उनको देखा, ठीक है, आपको पसंद नहीं बहुत, ठीक है, आपने उनको देखा, एक नज़र देखा आपने उनको खाना खाते हुए। अब उनकी क्या है, आपकी सेंसरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी ना, एकदम रेप्लिका ऑफ द स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस कौन सी यहाँ पे, वो गर्ल्स, ठीक है, जो ब्यूटीफुल थी, बढ़िया सुंदर सुंदर दिखनी थी, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो वो जो गई, तो जो इनको इन्फॉर्मेशन है वो एकदम रेप्लिका, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी की तरह आपके जो है सेंसरी मेमोरी में वो चली गई, ठीक है। अब उसके बाद चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस विजुअल आफ्टर इमेजेस द ट्रेल ऑफ लेटर स्टेट, अच्छा यहाँ पे वो थोड़े ना इको एक आइकॉनिक और इको एक सेंसरी रजिस्टर्स भी होता है, लाइक आइकॉनिक, लाइक आपने देखा होगा भाई, अगर आपके पास ना बहुत सारी लाइटें एकदम से, और एकदम से उनको सबको बंद कर दिया जाए, बहुत सारी लाइटों को, तो एकदम से अंधेरा हो जाता है ना, और हमको कुछ दिखता ही नहीं है, जी हाँ, तो उसको हम बोलते हैं आइकॉनिक सेंसरी रजिस्टर्स, ठीक है। और जो इको एक होते हैं, जो ना जब आप साउंड गूंजती है, जब आपने देखा होगा पहाड़ों पे आप गाते हो, गुफाओं में जाते हो तो गूंजती है आपके, जब आप कुछ बोलते हो, तो होता है हमारा ऑडिटरी सेंसरी रजिस्टर, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, यू विल परहैप्स एग्री दैट वी डू नॉट अटेंड टू ऑल इन्फॉर्मेशन दैट एमर्जेस ऑन आवर सेंसेस, इन्फॉर्मेशन दैट इज अटेंडेड टू एंटर द सेंस टू पब्लिश। अच्छा, ये कहते हैं कि ना, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ जब जाएगी जब आप अटेंशन दोगे। यहाँ पे हमने आपको समझाया भी था, इसमें ये रहा अटेंशन। अगर आप अटेंशन देते हो तो ही वो जो चीज़ है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। आप सपोज आपने उन पे अटेंशन दे दी भाई, उन गर्ल्स पे, उनमें से जो 4-5 उनमें से एक पे आपकी बहुत सारी अटेंशन चली गई, ठीक है, आपका दिल आ गया उस पर, क्रश हो गया वो आपका, तो आपकी कुछ ज़्यादा ही अटेंशन उस पर चली गई, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, इसको हम एब्रीवेटर में STM बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो गर्ल आपकी बच जाएगी, उसकी पिक बच जाएगी, ठीक है। अब बच गई भाई, तो वो आपकी यूजली जो उन्होंने लगाया 30 सेकंड से लेस रहती, बाकी वो 1 या 2 दिन तक भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा, ठीक है। अब क्या था, जो साइंटिस्ट है एटकिंसन एंड शिफ्रिन, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वो सबसे पहले जो एनकोड होती है, मतलब उसको डिकोड किया जाता है, उसका मीनिंग निकाला जाता है, वो अकाउस्टिकली होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ तो अकाउस्टिकली का यहाँ पे आपका मतलब होगा जो हमारी इन्फॉर्मेशन सुनने से आती है। लिख लो आराम से, ध्यान से लिख लो इसको, अकाउस्टिकली का मतलब लिख लो यहाँ पे, हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें सुनने से आती है, जो हमें इन्फॉर्मेशन हमें सुनने से पता लगी है, वो होती है अकाउस्टिकली in the terms of sound or useless ears, ठीक है। STM is fragile but not a sensory memory। कहते हैं जो ये STM है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये बहुत फ्रेगाइल है, बहुत कमज़ोर है। फ्रेगाइल का मतलब लिखो यहाँ पे कमज़ोर, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं जितनी हमारी सेंसरी मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी तो भाई 1-2 सेकंड में बुला देती है, लेकिन ये फिर भी कम से कम हमारा नहीं तो 30 सेकंड तक तो याद रखती है ना, वही बात, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी।